हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर शशि चौधरी। दोस्तों, हमारा दिमाग, हमारा फोकस, हमारी यादें और हमारा भविष्य, ये सब कभी एक पल में खराब नहीं होता। ये धीरे धीरे टूटता है, एक एक गलत आदत से, वो भी बिना आवाज के। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद ही अपने दिमाग को रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर खिला रहे हैं। सोचिए, आप सुबह उठते ही क्या लेते हैं? एक कप चाय या कॉफी, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन या कोई मीठी चीज। अब सोचिए, क्या यही असली खाना है या ये सब ब्रेन की एनर्जी को खत्म करने वाली आदतें हैं? हम जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वही हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ब्रेन किलर्स कभी डरावने नहीं दिखते। वे खाने में स्वादिष्ट और देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। कभी आपने नोटिस किया, जब आप बार बार कहते हैं मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, दिमाग काम नहीं कर रहा, फोकस नहीं रहा, तो ये सब थकान की वजह से नहीं है, बल्कि ये सब आपके माइंड का साइलेंट क्राई है, यानी कि अ साइलेंट क्राई फॉर हेल्प। ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, लो एनर्जी, एंजाइटी, ये कभी अचानक नहीं आते। ये रोज आपकी थाली में छुपे हुए उन किलर्स की वजह से आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो 10 चीजें जो आप रोज खाते हैं और वो बदले में चुपचाप आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके ब्रेन की असली ताकत को खत्म कर रही हैं। अगर आप अपने ब्रेन को यंग, शार्प और एक्टिव रखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ये सिर्फ फूड फॉर थॉट नहीं है, बल्कि ये तो आपके दिमाग के लिए फूड फॉर ब्रेन होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो और लोगों को भी पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस फूड की जिसे हम मीठा जहर भी कहते हैं और जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चीनी, यानी शुगर की। चीनी ना सिर्फ आपकी जीभ को धोखा देती है, बल्कि ये आपके ब्रेन को भी पनिश करती है। जब भी आप मीठा खाते हैं, यानी कि आप मिठाई, केक, चाय, कोल्ड ड्रिंक, तो आप इन सब में एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं। और जब आप ये एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं तो अचानक ही आपकी ब्लड शुगर हाई हो जाती है। ये स्पाइक ही आपके ब्रेन सेल्स को अचानक ही शॉक देता है। रिसर्च कहती है कि एक्स्ट्रा शुगर या ज्यादा शुगर आपके ब्रेन के एक पार्ट, हिप्पोकैम्पस, को श्रिंक कर देती है। ये आपके ब्रेन का वो पार्ट होता है जो आपकी याददाश्त बनाता है, जो आपकी यादों को संभालता है। ज्यादा शुगर उसे श्रिंक कर देती है। इससे ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां आ सकती हैं। तो दिन भर में 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल शुगर लें और रिफाइंड शुगर से दूर रहें। नेचुरल स्वीटनर जैसे खजूर, गुड़ या हनी ले सकते हैं। रिफाइंड शुगर से दूर रहें। दूसरा जो फूड है वो है ज्यादा नमक। नमक शरीर के लिए जरूरी है, मगर ये पॉइजन की तरह है। अगर कम खाएंगे तो शरीर कमजोर, और अगर ज्यादा लेंगे आपका बीपी बढ़ जाएगा। हाई सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई बीपी आपके ब्रेन की नाजुक नर्व को उनको सिकोड़ता है, जिससे धीरे धीरे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है। और ब्रेन को जितना कम ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन उतना ही स्लो होगा, ब्रेन उतना ही कम चलेगा। तो ज्यादा नमक खाने से ध्यान कम लगना, फोकस की कमी, चक्कर आना, इरिटेशन, लर्निंग पावर कमजोर होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए दिन भर में 5 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। रेडी टू ईट फूड्स, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब ना लें, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा नमक होता है। नमक भी अगर पिंक साल्ट लेंगे तो और बेहतर है। प्रोसेस्ड फूड, जब हम कहते हैं कि फास्ट फूड, तो समझ लीजिए आपका स्लो ब्रेन। प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन की कोशिकाओं के कम्युनिकेशन को रोकते हैं। ये हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हम आलसी, उदास, चिड़चिड़े होने लगते हैं। इसलिए रियल फूड खाइए। फ्रूट्स, सब्जी, दालें, ये सब अपने खाने में शामिल करें। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनसे दूर रहें। सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, ये ड्रिंक्स शुगर और कैफीन का मिश्रण होती हैं, यानी इनमें कैफीन और शुगर होती है, जो ब्रेन को थोड़े समय के लिए तो एक्साइटेड करती हैं, लेकिन बाद में इससे
थकावट, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन होने लगता है। इसमें मिक्स केमिकल और आर्टिफिशियल कलर ब्रेन केमिस्ट्री को बिगाड़ते हैं। इसलिए एनर्जी के लिए नॉर्मल पानी, नारियल पानी या छाछ लें। हाइड्रेशन नेचुरल होना चाहिए, कोई केमिकल नहीं। नेक्स्ट जो है, जो हमारे ब्रेन को नुकसान करता है, वो है ट्रांस फैट। ये ब्रेन की नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रांस फैट वो प्लास्टिक फैट है जो बेकरी आइटम्स और स्ट्रीट स्नैक्स से मिलता है। ये ब्रेन के न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स को हार्ड बना देता है, जिससे ब्रेन के सिग्नल्स स्लो हो जाते हैं। इससे मेमोरी लॉस और डिप्रेशन का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्ट्रीट फूड में ऑयल को बार बार गर्म किया जाता है। बार बार गर्म करने से यही ऑयल टॉक्सिक केमिकल बन जाता है। इसलिए रिफाइंड या फ्राइड ऑयल, इनकी जगह घी या कोल्ड प्रेस ऑयल लें। कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत ठंडा पानी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठंडा पीने से शरीर भी ठंडा होगा, लेकिन अचानक ठंडा पानी ब्रेन के ब्लड फ्लो को अचानक शॉक देता है। इससे ब्रेन अचानक फ्रीज जैसा दर्द और कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज भी हो जाता है। इसके अलावा इससे ऑक्सीजन इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए गुनगुना पानी या रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं। ये ब्रेन के लिए एकदम सही है। मैदा या रिफाइंड कार्ब्स, ये हमारे माइंड को सुस्त करने वाला फ्यूल है। ये हमारे ब्रेन का पेट्रोल नहीं, बल्कि ये ब्रेन का स्मोक बनता है। रोटी में जीवन है, लेकिन मैदा में सिर्फ सफेदी है। व्हाइट ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, ये जल्दी डाइजेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ये अचानक शुगर स्पाइक करते हैं। इससे ब्रेन थका हुआ महसूस करता है और फोकस घट जाता है। इसलिए होल ग्रेन्स, ओट्स लें। आप जितना ज्यादा व्हाइट फूड लेंगे, उतना ज्यादा ही ब्रेन पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि जहाँ रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा होती है, वहाँ न्यूट्रिशन हमेशा कम होता है। अल्कोहल कुछ मिनटों के लिए आपको हल्का जरूर महसूस करा सकती है, लेकिन ये न्यूरॉन्स को सुस्त और नष्ट करती है। अल्कोहल ना सिर्फ लीवर को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल फ्रंटल लोब को भी इफेक्ट करती है। इससे मेमोरी लॉस, इमोशनल इम्बैलेंस और स्लीप डिसऑर्डर जैसी परेशानी हो सकती है। ब्रेन के लिए सबसे सुरक्षित है जीरो अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल से दूर रहे। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये कोई हेल्दी मिठास नहीं, बल्कि ये तो दिमाग को धोखा देने वाली मिठास है। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में एस्पार्टेम और सुक्रोज जैसे केमिकल होते हैं, जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंफ्यूज करते हैं, जिससे मूड इम्बैलेंस, हेडेक और एंजाइटी बढ़ सकती है। ब्रेन कहता है मुझे एनर्जी दो, लेकिन इन केमिकल से क्रेविंग और बढ़ जाती है। इसकी जगह स्टीविया या जैगरी ले सकते हैं, क्योंकि फेक शुगर मतलब फेक हैप्पीनेस। लास्ट फूड आइटम जो हमारे माइंड को नुकसान कर रहा है, वो है ज्यादा मात्रा में कैफीन। ज्यादा कैफीन ब्रेन बर्नआउट का कारण बनता है। कॉफी एक ब्रेन स्टिमुलेंट है, लेकिन ज्यादा कैफीन इसके लिए जहर है। ज्यादा कैफीन से एड्रेनल फैटिग होता है, मतलब शरीर तो अलर्ट मोड में रहता है, लेकिन ब्रेन धीरे धीरे बर्नआउट हो जाता है, जिससे एंजाइटी, नींद की कमी, मूड डिस्टरबेंस, मूड स्विंग्स हो सकती है। इसलिए दिन भर में 1 या 2 कॉफी से ज्यादा ना लें। कैफीन का असर 8 घंटे तक रहता है, इसलिए शाम के बाद कॉफी नहीं पिएं। दोस्तों, हमारा ब्रेन चुपचाप सफर करता है, कभी हमसे कंप्लेन नहीं करता, लेकिन जब आपका ब्रेन डैमेज होता है तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। हमारा ब्रेन वो मंदिर है जहाँ विचार, भावनाएं, यादें सब एक साथ जन्म लेती हैं, लेकिन अगर हम उसे गलत भोजन, गलत आदतें और गलत समय देते हैं, तो धीरे धीरे ये मंदिर भी खाली होने लगता है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा माइंड पहले जैसा शार्प नहीं रहा, हमें पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। लेकिन असल में प्रॉब्लम शरीर की नहीं, ब्रेन की नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम तो खाने की है। आपका ब्रेन भगवान की दी हुई सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इसे खराब मत करिए। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, अल्कोहल, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा मैदा, प्रोसेस्ड फूड, इन जैसी छोटी छोटी चीजों से आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इन सब से दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, याद रखिए, ब्रेन को तेज करने के लिए किसी मेडिसिन की नहीं, बल्कि सही भोजन की जरूरत है। सही भोजन, सही सोच और सही लाइफ स्टाइल तो आपके ब्रेन को बना सकती है शार्प और एक्टिव। तो याद रखिए, सही खाना मतलब ब्रेन एक्टिव। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को नुकसान कर रही हैं, वो कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोकस की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो,
तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमने जो इस वीडियो में जानकारी दी है वो औरों को भी मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्थ अपडेट वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।